कहीं माता रानी का कोई इशारा तो नहीं है? कहीं माता रानी मुझे ये तो नहीं दिखाना चाहती कि मैंने दीदू और राघव के रिश्ते को ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। आपने मेरा और राघव जी का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी हरी। इस माता की चुनरी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मुझे मेरी शादी पे ध्यान देना चाहिए, तभी शायद कीर्ति को भरोसा होगा कि मैं उसके और राघव के बीच में नहीं आ रही हूँ। हेलो रोहित, कहाँ हो तुम? ठीक है, आ जाओ। तैयारी शादी की। एक बात हमारी कान खोल के सुन लेना रीत, कीर्ति हमारे लिए बहुत ही कीमती है और उसको ना ये तुम्हारी तरह उल्टे सीधे खेल खेलने भी नहीं आते। अभी बाहर जो तुम उसकी शादी की रस्म को बर्बाद करके यहाँ आकर अपने शादी की तैयारियां जो कर रही हो ना, ये चाल हमारी बेटी से दूर ही रखना। कीर्ति के पापा जाने के बाद हमारी बच्ची के अलावा अब कोई नहीं बचा। मेरी बेटी की खुशियों के बीच में आने से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा, समझी? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, हम तो तुम्हारी होने वाली बीवी से कह रहे थे कि अपने काम पे ज्यादा ध्यान दो। वो क्या है ना, दूसरों के कामों में टांग अड़ाने से कभी कभी टांग टूट भी जाती है कि नहीं? हाँ बस इतना ही तो कहते हैं। चलो चलो शादी की तैयारी करो, हम भी जाते हैं, हमें भी बहुत तैयारी करनी है। क्या बोल के गई है? कुछ नहीं रोहित, छोड़ो ना। अब मेहंदी की ड्रेस दिखाओ। कोई तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हमारी शादी को लेकर के। इतनी सारी एसेसरीज भी ऑलरेडी यहाँ पे। हाँ, अब तो बहुत कम टाइम बचा है ना। ये रही तुम्हारी ड्रेस, कैसी लगी तुम्हें? बहुत सुंदर है। थैंक गॉड ये तुम्हें पसंद आई। अब तुम देखना, मैं बिल्कुल इसी के जैसे अपने कपड़े बनाऊंगा, एकदम मैचिंग, एकदम कपल गोल्स करेंगे दोनों, है ना? हाँ रोहित, ये अच्छा रहेगा। परफेक्ट। अच्छा रीत, तुम बस रेडी होने पे ध्यान दो। मेहंदी वालों को मैंने बुला लिया है, उनकी टीम बहुत जल्दी पहुंचने वाली है और डेकोरेशन वाले वो भी आने वाले हैं। सारी डेकोरेशन जल्दी से हो जाएगी। तुम बस एकदम सज सवर के सुंदर दिखो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। कहीं माता रानी का कोई इशारा तो नहीं है? कहीं माता रानी मुझे ये तो नहीं दिखाना चाहती कि मैंने दीदू और राघव के रिश्ते को ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया है? ये क्या बदतमीजी है? तुम अंदर कैसे आई? तुम्हें पता ना, मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्पेशली उस रूम में जहां हम दोनों के अलावा कोई ना हो। इतनी इंपॉर्टेंस मत दो अपने आप को ध्रुव, मैं भी तुम्हें एक भी पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूं। जाओ। मैं बाहर जाऊं? ठीक है, मैं बाहर जाके सबको बता देती हूँ कि वो फ्लावर्स तुमने ही रीत और राघव भैया को भेजे थे। तुम ही हो जो इन दोनों को एक साथ करना चाहते हो। लोग बेचारी रीत पे उंगली उठा रहे हैं और उससे इतना भला बुरा कह रहे हैं और तुम चुपचाप बैठ के सब देख रहे हो। चल क्या रहा है ध्रुव?